0 मिनट, 0 सेकंड से 0 मिनट 45 सेकंड। दमदार हुक कभी कभी कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि आपको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वापस आने का रास्ता भी याद नहीं रहता। आज मैं निकल पड़ा हूं पचमढ़ी के उन पहाड़ी रास्तों पर, जहां चारों तरफ घना जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और शाम होते ही पूरा माहौल बिल्कुल बदल जाता है। कहते हैं इन जंगलों में रात के समय कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आज देखते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं पचमढ़ी के इस रहस्यमयी सफर पर। 0:45 से 2 बजे पहाड़ी रास्ता। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है, रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है। एक तरफ ऊंची चट्टानें, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में ये घुमावदार सड़क। यह गाड़ी चलाते समय एक पल के लिए भी ध्यान हटाना ठीक नहीं है। लेकिन सच कहूं, इस रास्ते की खूबसूरती ऐसी है कि बार बार कैमरा निकालने का मन करता है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और बादलों से ढके हुए पहाड़। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म के अंदर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तो दिन है। असल कहानी तो तब शुरू होगी जब इन पहाड़ों पर अंधेरा उतरना शुरू होगा। 2 बजे से 3:15 माहौल बदलता है। देखिए, अभी कुछ देर पहले तक यहाँ धूप थी, लेकिन पहाड़ों पर मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अचानक बादल घिरने लगे हैं और रास्ते पर हल्का सा कोहरा भी दिखाई दे रहा है। और इस कोहरे के बीच ये सुनसान सड़क, सच बताऊं तो बड़ी डरावनी लग रही है। आसपास तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ गाड़ी की आवाज, हवा की आवाज और जंगल से आती हुई कुछ अजीब सी आवाज है। पता नहीं ये किसी पक्षी की आवाज है या जंगल में कोई जानवर है। लेकिन इस वक्त यहाँ अकेले खड़े होने की हिम्मत शायद हर किसी की नहीं होगी। 3:15 से 4:30, जंगल और रहस्य। पचमढ़ी सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों के लिए ही नहीं जाना जाता। यहाँ के जंगलों में प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दिन में यही जंगल बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोशनी कम होती है, यही पेड़ और यही रास्ते कुछ अलग ही कहानी सुनाने लगते हैं। कभी कभी हवा तेज चलती है तो पेड़ों की टहनियां ऐसे हिलती है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। शायद यही पहाड़ों की खूबसूरती है, या फिर इन जंगलों का कोई ऐसा राज है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। 4:30 से 5:45 सस्पेंस बढ़ता है दोस्तों। अभी मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ आसपास काफी शांति है। इतनी शांति कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही है। और अभी कैमरा बंद करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। मैंने सोचा शायद कोई साथी होगा, लेकिन पीछे देखने पर वहां कोई नहीं था। हो सकता है ये सिर्फ मेरा वहम हो। आखिर जंगल में आवाजें कई दिशाओं से आती है, लेकिन फिर भी इस जगह पर खड़े होकर एक अजीब सा एहसास जरूर हो रहा है। 5:45 से 7 बजे पहाड़ों का खूबसूरत नजारा, डर और रहस्य अपनी जगह है। लेकिन अब जरा इस नजारे को देखिए। ऊंचे पहाड़ों के पीछे डूबता हुआ सूरज, बादलों के बीच से आती रोशनी और नीचे फैला हुआ पूरा जंगल। ऐसा नजारा शायद कैमरे में भी पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि लोग बार बार पचमढ़ी आते हैं। यहाँ आपको सिर्फ घूमने की जगह नहीं मिलती, यहाँ आपको प्रकृति के बिल्कुल करीब आने का मौका मिलता है। 7 बजे से 8:15, शाम का डरावना माहौल अब धीरे धीरे शाम होने लगी है। और दोस्तों, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, इस रास्ते का माहौल पूरी तरह बदल गया है। दिन में जो सड़क खूबसूरत लग रही थी, अब वही सड़क सुनसान और रहस्यमयी लग रही है। दूर पहाड़ों पर हल्का कोहरा है, जंगल बिल्कुल शांत है और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत कम हो गई है। ऐसे रास्तों पर रात में बिना तैयारी के निकलना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जंगल खूबसूरत जरूर है, लेकिन जंगल का अपना एक नियम होता है। हमें उसकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति का सम्मान भी करना चाहिए। 8:15 से 9:15, अंतिम रहस्य।
आज के इस सफर में हमने कई खूबसूरत नज़ारे देखे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, पहाड़ों को सिर्फ तस्वीरों में देखना और पहाड़ों के बीच जाकर उन्हें महसूस करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हवा भी अलग लगती है, खामोशी भी अलग लगती है और रात का अंधेरा भी कुछ ज्यादा गहरा महसूस होता है। शायद इसी रहस्य की वजह से पचमढ़ी लोगों को अपनी तरफ बार बार खींचता है। 9:15 से 10 बजे दमदार एंडिंग। तो दोस्तों, ये था मेरा पचमढ़ी के पहाड़ों और रहस्यमयी रास्तों का सफर। कुछ नज़ारे कैमरे में कैद हो गए, कुछ एहसास सिर्फ यही महसूस किए जा सकते हैं और कुछ सवाल शायद हमेशा सवाल ही रहेंगे। अगर आपको मेरा ये रहस्यमयी पहाड़ी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको पचमढ़ी का कौन सा नज़ारा सबसे ज्यादा पसंद आया और ऐसे ही नए ट्रैवल ब्लॉग्स